हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल, जो कि बच्चों को बहुत ही टफ लगता है। इसमें टफ कुछ नहीं है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें। बच्चों, ट्रायंगल का फिगर, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। ये रहा ट्रायंगल, इसका नाम हमने दे दिया ABC। ट्रायंगल क्या है? व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड्स। ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड्स एंड the sum of all interior angles of triangle is 180 डिग्री। इसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये हम लोग प्रूव भी करेंगे आगे। और बच्चों, इसमें जैसे आपको इस एंगल ए को मेंशन करना है, एंगल बी को मेंशन करना है, एंगल सी को, तो इनको 3 अलग अलग नामों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एंगल ए को मेंशन करना है तो आप इस एंगल ए को एंगल BAC भी मेंशन कर सकते हो, और साथ ही साथ इसको आप एंगल CAB लिख सकते हैं। CAB, ये इस एंगल ए को 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम एज एंगल बी को भी, सी को भी। एंगल बी को देखिए, एंगल बी को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? एंगल ABC, और एंगल सी को एंगल बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जस्ट इसका उल्टा CBA। सेम एज एंगल सी को आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करना है ये आप लोग करके बताएंगे। और ये तो रही बात एंगल की। ट्रायंगल की डिफिनीशन हम लोगों ने जानी, क्या है? व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड्स एंड इट्स द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। और ट्रायंगल के साइन को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये है, इस साइन को हम लोग साइंस में डेल्टा कहते हैं और मैथ में ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। आपको अगर ट्रायंगल की नेमिंग करनी है तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल की नेमिंग क्या होगी? ABC। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर हम इसको ट्रायंगल CBA कह दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इसी ट्रायंगल की बात कर रहा है। और अगर यहाँ पर आ जाए ट्रायंगल BCA तब भी इसी ट्रायंगल की बात कर रहा है। अब बच्चों, ट्रायंगल के साथ, इनकी नेमिंग के साथ हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल में अब मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, मैंने ट्रायंगल का ट्री डायग्राम बनाया हुआ है। ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो ट्रायंगल की डिफिनीशन पढ़ी आप लोगों ने, क्या पढ़ा? ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड्स। ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड। हिंदी में कहेंगे 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ट्रायंगल को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ साइड स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और साइड के बेस पर भी 3 टाइप से डिफाइंड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड पर हम लोग डिस्कस करें तो क्या है? स्केलेन ट्रायंगल, फिर आइसोसेल्स ट्रायंगल, इक्विलैटरल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है? जिसमें नो साइड्स इक्वल हो। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, ये 3 साइड्स हैं, इसमें नो साइड्स इक्वल हो, मतलब कोई भी साइड इक्वल ना हो, तीनों डिफरेंट हो, तो वो कैसा होगा? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या कहते हैं? विषमबाहु। जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो तो हम लोग क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में हम लोग कहेंगे जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो, जिसमें क्या हो?
टू साइड्स इक्वल हों आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं समबाहु, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। इसको सुनकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये राक्षसों के नाम, नहीं, ये त्रिभुजों के नाम है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेस पर ट्रायंगल को थ्री टाइप से क्लासिफाई किया गया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो, यानी कि न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब 90 से कम हो, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो, राइट एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और जिनका सम, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना ही चाहिए, तीनों का सम, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो, ऑब्ट्यूस का मीन्स 90 से ग्रेटर, 180 से लेस, 180 डिग्री से लेस होना चाहिए और 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग इस पर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पर, फिर इसके कुछ कीवर्ड जानेंगे, जैसे इक्विवेलेंस ट्रायंगल क्या होता है और सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम, जो आप लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे भी, और इसका यूज आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत करने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्कस करते हैं बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल 90 डिग्री, ये इस ट्रायंगल ABC में एंगल B पर 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। इसमें क्या आपको स्पेसिफिक चीज़ें क्या ध्यान देनी है? राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। और ये बेस हुआ, और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार, और इसे कहते हैं कर्ण। और बेस के लिए भी आप लोग ये जान सकते हैं, आप याद रख लीजिए, थीटा कोण बनाने वाली साइड, थीटा कोण बनाने वाली साइड बेस कहलाती। जैसे ये कोण बनाए, ये जब हम लोग एंगल C की बात करेंगे तो ये BC बेस होगा, जब एंगल A की बात करेंगे तो AB बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। बस कर्ण एज इट इज रहता है, कर्ण में कोई हाइपोटेन्यूस में कोई चेंजमेंट नहीं होता, कर्ण हमेशा राइट एंगल के सामने वाली साइड होगी। तो इसी से जुड़ी हुई थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी को हिंदी में अगर हम लोग कहें तो हिंदी में कहेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस ये क्या है? बेस, बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। ये क्लास आप लोगों की बाइलिंगुअल रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं पे भी आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कर्ण क्या है हमारे पास? कर्ण है AC का स्क्वायर, लंब क्या है? लंब है AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC का स्क्वायर। ये आप लोग इसके थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। ये अब
इसके बाद हम लोग चलेंगे, 2 वर्ड आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। क्या क्या आपको मिलेगा? सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल और ट्रायंगल, और एक वर्ड मिलेगा आपको कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। हाँ, कॉन्ग्रुएंस आप लोगों ने सुना होगा क्लास 9th में, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। जिसने नहीं पढ़े वो जब एक्सरसाइज में आएंगे तब हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे, और इन दोनों को के बारे में जानना है थोड़ा। आइए देखते हैं। हाँ तो बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल में 2 वर्ड हम लोगों को पढ़ने हैं। कौन कौन से? सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं समरूप त्रिभुज, और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। तो बच्चों, समरूप और सर्वांगसम, समरूप मतलब एक जैसे दिखने वाले, समरूप का क्या मतलब हुआ? एक जैसे दिखने वाले, और सर्वांगसम, इसका आप लोग इसके वर्डों को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? सर्व अंग सम, यानी कि सर्वांग सम को अगर हम तोड़ेंगे, सर्व अंग सम, यानी कि सर्व मीन्स सभी, अंग मीन्स भाग, और सम मीन्स बराबर। ऐसे 2 त्रिभुज जिनके सभी अंग बराबर हों। तो त्रिभुज में हाथ पैर तो होते नहीं हैं, त्रिभुज में हाथ पैर तो होते नहीं। देखिए, जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें क्या है? इसमें साइड्स है, एंगल्स है। ये एक दूसरा त्रिभुज है। तो देखिए, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये, और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए, क्या इसके सभी अंग बराबर हैं? आप कहेंगे नहीं, ये साइड बड़ी है, ये छोटी है, ये साइड बड़ी, ये छोटी है। इसमें देखिए, ये एक जैसे दिख भी रहे हैं, और साथ ही साथ क्या है, इसके लगभग, इसकी साइड से लगभग समान दिख रही हैं। तो अगर मैं और इसको क्लियर करना चाहूँ तो इसकी साइड 6 और इसको 7 कर दें, ये भी 6 सेंटीमीटर, 6 और 7। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सिमिलर है, सर्वांग सम है, इसके सभी अंग सम, ये दोनों इक्वल, ये तीसरी साइड भी इसके इक्वल। तो इससे आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ऐसे 2 ट्रायंगल जिसके सब एंगल इक्वल हों या साइड्स इक्वल हों तो वो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है? एक जैसी दिखने वाली आकृतियां, एक जैसी दिखने वाली आकृतियां, जैसे ये ट्रायंगल ABC है और ये PQR है। इसके लिए आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। ट्विंस ब्रदर होते हैं, ब्रदर सिस्टर या ट्विंस ब्रदर, तो उसमें क्या होता है? वो एक जैसे सेम दिखते हैं, एकदम सेम दिखते हैं, और वो समरूप त्रिभुज में आ जाएंगे। ये दोनों दिखते तो सेम है लेकिन सेम है नहीं। देखिए, यहाँ राइट एंगल है। ये मैंने दोनों वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंस से क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर फिर भी डाउट बचता है तो आप उसको क्लियर कीजिए। इस चैप्टर में हम लोग समरूप त्रिभुजों के बारे में अच्छे स्तर से पढ़ने वाले हैं। इसमें समरूप त्रिभुजों की ही क्वालिटीज को पढ़ना ये क्लास 9th में पढ़ चुके थे। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 में। जो एक्सरसाइज 6.1 में बच्चों को लगता है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, वेरी सिंपल। हम लोग आंसर शीट से आंसर चेक नोट करके हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। आंसर शीट से आप इसको करके इसका आंसर तो फाइंड कर लोगे, लेकिन सबसे मेन जो पॉइंट होता है मैथ में, किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी आ गई तो आपको आंसर दोबारा बार बार नहीं देखना पड़ेगा, आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। देखिए, जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑल सर्किल्स आर व्हाट, सभी वृत्त, सर्किल मीन्स वृत्त होते क्या होते? कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते। जैसे ये सर्किल बनाया और एक ये सर्किल बनाया। अब आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा है, क्या इसके साइज बिल्कुल सेम है? कॉन्ग्रुएंट का मीन्स मैंने बताया था, एक दूसरे बिल्कुल सेम टू सेम साइज उनकी
साइड इक्वल हो। और दूसरी भाषा में आप कॉन्ग्रुएंट को समझ सकते हैं कि अगर हम किसी एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखें, एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखें और वो एक दूसरे को ढक ले, दो फिगर ऐसे फिगर जिन्हें एक दूसरे के ऊपर रखे और वो उन्हें एक दूसरे को बराबर से ढक ले, तो हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। तो क्या सभी सर्किल को एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो एक दूसरे को ढक लेंगे? नहीं, ये बड़ा सर्किल है, ये छोटा है, नहीं ढक पाएंगे। हाँ, सिमिलरिटी में क्या है कि एक दो सेम टू सेम दिखने चाहिए। तो देखिए साइज इनका छोटा बड़ा है लेकिन दिख सेम रहे, तो इसमें क्या होगा, क्या फिल करेंगे? सिमिलर। सभी सर्किल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये इसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर क्या होते हैं? जैसे आपने सर्किल का फिगर ड्रा किया, स्क्वायर तो जानते हैं ना, वर्ग, ये और एक ये छोटा सा स्क्वायर ड्रा किया, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, ये सिमिलर हैं। तो यहाँ पे भी क्या फिल करेंगे? सिमिलर। और फिर इसके बाद ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो क्या ट्रायंगल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा? ट्रायंगल के 3 काइंड्स आप लोगों ने पढ़े, कौन कौन से? स्केलन, इक्विलैटरल और आइसोसेल्स। तो क्या होगा, आइसोसेल्स और इक्विलैटरल ट्रायंगल में कौन सिमिलर हो सकते? आइसोसेल्स मान लो ये है और एक ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ये और ये वाली बड़ी हो गई, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? नहीं, तो आइसोसेल्स वाला पार्ट गलत हो गया। ये है तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दोनों अगर इनके सभी साइड्स इक्वल हैं, ये 6 सेंटीमीटर हो, 8 हो, 18 हो, इनकी साइड कुछ भी हो, अगर ये तीनों साइड्स इक्वल है तो ये ट्रायंगल, चाहे जो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जिस भी मेजरमेंट का, वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो इसमें हमें आइसोसेल्स की जगह इक्विलैटरल फिल करना है। क्या फिल करना है? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मीन्स क्या बताया था, ये जल्दी से बताओ। इक्विलैटरल का मीन्स होता है क्या? समबाहु त्रिभुज। और आइसोसेल्स का मीन्स क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला पॉइंट है। क्या? टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान हो वो सिमिलर होते हैं इफ, यदि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या फिल करेंगे? इक्वल। दो पॉलीगॉन जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड हो, जैसे ट्रायंगल है, तीन साइड्स होती हैं, 2 ट्रायंगल ले ले। ऐसा नहीं करना कि एक ट्रायंगल ले ले और एक स्क्वायर ले ले, तो उसमें कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ट्रायंगल की बात की तो उसमें 3 साइड्स होंगे, सर्किल की बात करेंगे तो 1 रेडियस होगी, स्क्वायर की बात करेंगे तो 4 साइड्स होंगी। तो दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और बचा क्या? ये दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसको याद करना है आपको। 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मीन्स साइड प्रोपोर्शनल में हो, अनुपात में हो, समानुपात में हो और एंगल इक्वल हो, तो 2 पॉलीगॉन क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकेंड नंबर है बच्चों, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। बच्चों सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल देने, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल अभी पढ़ा था ना। इक्विलैटरल, सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल्स, और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? सर्किल्स, ऑल सर्किल्स। और फिर इसके बाद नॉन सिमिलर फिगर्स, तो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, तो चाहे आइसोसेल्स ट्रायंगल ले लो और चाहे स्केलन ट्रायंगल ले लो, आइसोसेल्स ट्रायंगल और ट्रायंगल। और फिर इसके बाद रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल।
ये दोनों क्या हो गए, नॉन सिमिलर, और ये क्या हो गया, सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कह रहा है स्टेट विदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। स्टेट विदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये जो क्वाड्रिलेटरल दिए हैं ये सिमिलर हैं कि नहीं। तो बच्चों ये आप लोग देखिए, तो 2 कंडीशंस हमने पढ़ी थी ट्रायंगल पॉलीगॉन्स के सिमिलर होने की। क्या क्या पढ़ा था, उनके करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करिस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शन में हो। तो देखिए ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री नहीं है, इसके करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, नो दीज क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल are not similar because, क्यों नहीं है सिमिलर, जल्दी बताइए, बिकॉज their corresponding angles angles are not equal, ये इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2। उससे भी पहले हम लोग जो बीच में थ्योरम आएंगे उनको प्रूव करेंगे।